Krishna everyone and welcome to Shri Hari Echoes channel. So आज का वीडियो बेस्ड है हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग इस टॉपिक पे और हम समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाई 16 माला जप कब करना है, इस हरे कृष्ण महामंत्र की क्या इम्पोर्टेंस है एंड व्हाई नॉट सम अदर मंत्र. So without wasting any more time, let's begin. So first of all, let's clear this कि वैसे तो कोई भी मंत्र अच्छा बुरा छोटा बड़ा नहीं होता. सारे मंत्र इक्वल होते हैं और उतने ही पवित्र होते हैं. कमिंग टू हरे कृष्ण महामंत्र, तो यही मंत्र क्यों और क्या स्पेशल है यहाँ. सबसे पहले we need to understand कि हरे कृष्ण महामंत्र में सिर्फ और सिर्फ भगवान का ही नाम है. कैसे? There is no other term used in this mantra. Now let's see how. आप स्क्रीन पे हरे कृष्णा महामंत्र देख सकते हैं. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. So guys, here हरे refers to साक्षात श्रीमती राधा रानी और राम और कृष्णा ये भी भगवान के नाम ही है. अब मूविंग टू सबसे इम्पोर्टेंट रीजन, दूसरा रीजन कि क्यों हरे कृष्ण महामंत्र चांट करना है और 16 टाइम्स क्यों. तो सबसे पहला रीजन तो यही था कि इस मंत्र में भगवान का नाम ही है, सिर्फ कोई और टर्म नहीं है. और अब ये जो सेकंड रीजन है वो और भी स्पेशल है. तो इसकी एक अलग कैलकुलेशन है जो हम ट्राई करेंगे कि हम समझ पाए. सो लेट्स बिगिन. सो पहले हम दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स समझेंगे. पद्म पुराण में ये एक वर्स है, राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने. यहाँ पर महादेव देवी पार्वती को बता रहे हैं कि वो श्री राम भगवान का नाम जप रहे हैं और इस सुंदर नाम का आनंद ले रहे हैं. और फिर सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, मतलब महादेव ये कह रहे हैं कि राम का नाम जो है वो विष्णु सहस्र नाम के इक्वल है. सो यहाँ वी गेट टू नो कि एक बार विष्णु सहस्र नाम का जो भी पुण्य है, फल है, वो हमें सिर्फ एक बार राम कहने से मिल रहा है. अब ये हुई राम नाम की इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट इज श्री कृष्ण का नाम. तो एक कृष्ण का नाम इज इक्वल टू 3 बार राम का नाम लेना, जिसका मतलब है कि जो फल 3 बार राम नाम लेने से मिलता है वो एक बार कृष्ण का नाम लेने से मिल जाएगा. ब्रह्मांड पुराण में ये एक दिया गया है कि सहस्र नामम पुण्यनम त्रिअवृत्य तु यत् फलम एकवृत्ति तु कृष्णस्य नमैकम तत्पयच्छति. इसका ये मतलब है कि एक बार कृष्ण का नाम लेने से वही फल मिलता है जो 3 बार विष्णु सहस्र नाम लेने से मिलेगा. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट ट्राई टू अंडरस्टैंड. एक बार राम का नाम इक्वल्स टू एक विष्णु सहस्र नाम, तो 3 बार राम का नाम लेना इक्वल्स टू 3 बार विष्णु सहस्र नाम. वैसे ही एक कृष्ण का नाम इक्वल्स टू 3 बार राम नाम लेना. और इसीलिए बस एक ही बार श्री कृष्ण का नाम लेने से हमें 3 बार विष्णु सहस्र नाम का फल मिल जाता है. कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब हम वापस आते हैं हमारे ओरिजिनल टॉपिक पे जो है हरे कृष्ण महामंत्र. तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. इस मंत्र में 4 बार कृष्ण का नाम आता है प्लस 4 बार राम का भी नाम आता है, जिसका मतलब है सिर्फ एक बार हरे कृष्ण महामंत्र को कहने से ही 16 बार विष्णु सहस्र नाम करने का फल मिलता है. अब ये जो महामंत्र है, महामंत्र का जाप या चांटिंग होता है, वो माला पे 108 बार किया जाता है.
जो माला होती है उसके 108 बीड्स होते हैं और एक माला में 108 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोला जाता है। अब अगर एक बार हरे कृष्ण महामंत्र कहने से 16 बार विष्णु सहस्त्र नाम का पुण्य मिलता है, तो हरे कृष्ण महामंत्र की एक माला जिसमें 108 बार ये मंत्र कहा जाता है, हमें 1728 टाइम्स सहस्त्र नाम का फल मिलेगा, सहस्त्र नाम लेने का कहने का फल मिलेगा 1728 टाइम्स। नेक्स्ट इज, अब ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है इसकी 16 माला की जाती है और हर एक माला में 108 बीट्स मतलब 108 बार मंत्र का जाप करना, ऐसे 16 राउंड्स 16 माला। तो अगर हम 16 बार माला जपते हैं, 16 राउंड्स करते हैं, तो लिटरली 27,648 टाइम्स हम भगवान का नाम लेते हैं। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने इंटरनेट पे सर्च किया कि हाउ मच डज अ नॉर्मल पर्सन ब्रीथ इन अ डे। एक नॉर्मल इंसान एक दिन में कितनी सांसें लेता है, और आप ये सारे नंबर्स देख सकते हैं, थोड़े से ऊपर नीचे है, आसपास ही है, पर लगभग आई गेस 20 या 25,000 के बीच में ही है गाइज। मतलब 16 माला करने से हम लिटरली दिन भर में जितनी सांसें लेते हैं उससे ज्यादा भगवान का नाम लेंगे। 27,648 टाइम्स एज आई सेड। एंड अब सबसे लास्ट आखिरी जो रीजन है हरे कृष्ण महामंत्र चांट करने का, वो है कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जाप करने से इस कलयुग की जितनी भी नेगेटिविटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, नष्ट हो जाती है पूरी तरह से। प्लस इतना ही नहीं, जो भी व्यक्ति चांटिंग कर रहा है उसकी भक्ति में, स्पिरिचुअलिटी में प्रोग्रेस होती जाती है। सो दीज वर सम रीजंस कि क्यों करनी चाहिए हरे कृष्ण महामंत्र की चांटिंग और उसकी इम्पोर्टेंस। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, चांटिंग कब करनी है। वैसे तो हम सभी की लाइफ बहुत बिजी होती है आजकल, बड़ों को मीटिंग्स, ऑफिस, घर का काम होता है, बच्चों को स्कूल, कॉलेज, एग्जाम्स, असाइनमेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसीलिए जब भी टाइम मिले हमें चांटिंग कर लेनी चाहिए, और भगवान का नाम है कभी भी ले सकते हैं, नो रेस्ट्रिक्शंस। पर चांटिंग सबसे बेस्ट टाइम चांटिंग करने का जो है वो है ब्रह्म मुहूर्त या अर्ली मॉर्निंग। ये टाइम बहुत ही शुभ होता है और सुबह जल्दी उठकर चांटिंग करने से पूरा दिन ही पॉजिटिव हो जाता है। सो दैट्स इट गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।